देखे ना, वो यहूदी वाला काम है ना, वो लड़कियां फेंक देते हैं आगे तो फायदे हासिल कर लेते हैं। लड़कियां फेंकता है भारत, लड़कियां फेंकता हाँ तो और क्या, है। कोई मिसाल देना, कोई रिपोर्ट मुझे दिखाएं कि वो अपनी लड़कियां बेचते हैं। सर्च करें तो पता चलेगा ना। आप सर्च करें, हमने तो पढ़ा है। अरबों को लड़कियां चाहिए भारत से, इसीलिए वो कहते हैं कि भारतीय है हमारे मुल्क में। लाजमी बात। और भारतीय कोई काम नहीं करते भाजपा। हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई जिंदगी नहीं है। हम इंडिया कहते थे 100 साल पीछे, हम 100 साल या हम 1100 साल पीछे हैं। मैं खुद दुबई में स्टे करके आया, मेरी फैमिली भी दुबई में है और दुबई के लोग नेपाल को, बांग्लादेश को, भारत को वेलकम करते हैं। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी हैं। हमारे में ऐसा सिस्टम था कि पाकिस्तानी जहाज बैन थे अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में। वो कहते थे इनके जहाज नहीं आने चाहिए। उनसे पूछा कि क्यों? ये जहाज को लैंड तो नहीं करा, लेकिन वो कहते थे इनके ऐसे जहाज है कि हमारे रडार में नहीं आते। पाकिस्तानी जहाज़ों में ये प्रॉब्लम थी। लेकिन पूरी कौम अगर देखें, लोगों के पास जाकर देखें ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाकर ना लाइनों में लग के वीज़े ले रहे हो। पाकिस्तान वाइट कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ, मेरे पासपोर्ट लो और मुझे अपनी कंट्री के अंदर जो मर्जी नौकरी दोगे ना, मैं करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। पाकिस्तानियों, ये मेंटालिटी अपनी खत्म करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। नमस्कार, जय हिंद। द लवली न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप करके डायरेक्ट मेन वीडियो तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको ये तो पता होगा कि यूएई से इन पाकिस्तानी लोगों को लात मारकर खदेड़ा जा रहा है। अब इन पाकिस्तानी लोगों की हरकतें ही ऐसी होती हैं कि पूरे दुनिया का कोई भी मुल्क इन्हें अपने यहाँ बुलाना नहीं चाहता, यानी कि कोई भी कंट्री इन्हें अपने यहाँ बुलाकर पसंद नहीं करना चाहती, क्योंकि इन जाहिलों की हरकतें ही ऐसी होती हैं जिनसे हर कंट्री के लोग दुखी रहते हैं। ठीक ऐसा मामला भी यूएई में हुआ, क्योंकि ये लोग जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ चोरी चकारी करते हैं, वहाँ की औरतों को छेड़ते हैं या दंगों में शामिल होते हैं। इसी कारण से कोई भी कंट्री इन्हें पसंद नहीं करती। यूएई की सरकार भी इनसे बिल्कुल तंग आ गई थी और इसलिए अब यूएई की सरकार ने फैसला किया है कि इन पाकिस्तानी लोगों को लात मारकर इनके देश वापस भेज दिया जाए। हालांकि ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी और भी मुस्लिम कंट्रियां हैं जिन्होंने पाकिस्तानी लोगों को निकाला है, जिसमें तुर्की भी आती है, दुबई भी आता है और भी मुस्लिम कंट्रियां हैं। तो आज की वीडियो हम यही देखेंगे कि जब इन पाकिस्तानी लोगों को पता चलता है कि एक मुस्लिम कंट्री उनके लोगों को, उनके नागरिकों को वहां से निकाल कर वापस पाकिस्तान भेज रही है, तो उनका रिएक्शन कैसा है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। पाकिस्तानियों ने इसलिए कर रहे हैं, हर जगह पाकिस्तानी मशहूर है वारदात डालने में। किस किस्म की वारदात? ये बेईमानी, फ्रॉड और क्या। हाँ यानी आप मानते हैं कि हम इन चीजों में मुलविस हैं? बिल्कुल हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए तो हमने काम है। हाँ, जापान ने हमसे कर्जा लिया था, मैंने पढ़ा है, मुझे इल्म नहीं है। मेरे पैदाइश से पहले उन्होंने कर्जा लिया था कोई सन 64 या 62 में। अब जापान इतनी तरक्की याफ्ता हो गया, हम नीचे आ गए इसी। हाँ, लेकिन अब आप मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तानियों को ऑल ओवर द वर्ल्ड बाहर निकाला जा रहा है। अब ये उन्होंने यूएई ने हमें तोहफा दे दिया है कि भाई हम चाहते ही नहीं है पाकिस्तानियों को इधर देखना। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? चलो अच्छी बात है, फिर आ जाए वापस अपने मुल्क में काम करें, तरक्की होगा मुल्क की। तरक्की करेंगे, तरक्की करेंगे। अब ये कानून निकाल ही दिया तो कोई ना कोई काम तो आगे करेंगे ना, कोई ना कोई काम इधर आकर करें, फ्रॉड ना करें, बस फ्रॉड ना करें। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे मुल्क की करंट सिचुएशन है उसके ऊपर अब आप ये क्वेश्चन करें तो ये वही बात है ना कि चिराग तले अंधेरे वाली बात ही है ना। कौन नहीं जानता कि हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है करंटली, और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। ठीक है, दूसरी एक बात जो सीधे से लफ्ज़ों में गुर्बत की जो रेशियो है वो कहाँ नीचे चली गई है? क्यों गई है? क्योंकि हमारे पास ना फैसिलिटेट किया जाता है, हमसे टैक्स लिया जाता है और उल्टा हम ही मुजरिम है इस मुल्क में रहने के। ठीक है, दूसरी एक बात कि आप ये मतलब बताएं, अभी मैं पॉलिटिकली कोई बात करूंगी तो अभी विगो डाला मेरे घर भेज दिया जाएगा। लिटरली ऐसे ही है ना, फ्रीडम ही नहीं है। फ्रीडम आप देखें, आप जब इज्जत नहीं देंगे, दूसरे मुल्क में रहने वालों को इज्जत दी जाती है, हमारे मुल्क में हमें बेजलील किया जाता है कि आप अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते, टैक्स पे हैं, आप एक गुलाम कौम है, आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने का हक ही नहीं है। मैम, क्या वजूहत है कि दुबई के अंदर 950 न्यू ईयर वाले दिन 950 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया कि आप नहीं आ सकते? क्यों भाई? आज पाकिस्तानियों को बाहर भी कोई मुंह नहीं लगा रहा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं? 900 पाकिस्तानी क्यों गए हैं? क्या आप इस सेलिब्रेट करने? नो 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 नो। बेसिकली हमारी जो गुर्बत है उसकी वजह से लोग जा रहे हैं। लोग इधर डंकी लेके कौन जाता है? वही जा रहा है ना जिसके पास कोई सहूलत नहीं है जिंदगी की, वो ये चाह रहा है 25 लाख लेके मरवाए हैं लोग हमारे इन मुल्क में रहने वाले लोगों ने। क्यों मरवाए हैं? क्या आपके पास इस बात का जवाब है? ये मैं ढूंढ रही इस क्वेश्चन का आंसर कि 900 पाकिस्तानी क्यों जा रहा है इस मुल्क को छोड़ के? हम ज़राई तौर पर खुद कफील हैं, हम लोग किस चीज़ में पीछे हैं मुझे ये बताएं। पढ़ने वाले मेहनती लोग हैं, पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी हैं। हमारे मुल्क में क्या है? टैक्स लेते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं और गरीब को जलील करते हैं। इस मुल्क में विगो डाले भेज दिए जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर भी बोलने पे।
मुझे ये बताएं कि क्या है हमारे पास, फ्रीडम है हमारे पास बोलने के लिए, हमारे पास क्या गुर्बत का क्या रेट जा रहा है? मुझे बताएं, एक आदमी जो 1000 रुपया रोज मेजोरिटी कमा रही है, इससे ज्यादा ऊपर किसी की भी नहीं है, 1500 कमा लेता है, तो घी कहाँ पे पहुंचा? वैसा 600 पे पहुंचा हुआ था, अब आके 550 कर दिया आप लोगों ने। इधर से चुपेट रखते हैं, इधर से कहते हैं कि ये खबरदार मुंह बोले तो। दुबई देखिए, हमारे कंट्री में से हम अगवानी को निकाल रहे हैं तो हम वो कहें क्यों निकाल रहे हैं? इसी तरह दुबई है, वो किसी को भी निकाल सकता है। दूसरा देखिए, किसी को नहीं निकालता, जो लगता है कि वहाँ पर गलत काम कर रहा है उसको निकालता है, ऐਵੇਂ उनका दिमाग खराब नहीं है। तो जैसे दुनिया में अफगानिस्तान टेररिस्ट में मजबूर है, इसलिए पाकिस्तान भी उनको निकाल रहा है, तो दुबई वालों ने पाकिस्तानी को किसी वजह से निकाला होगा, कोई उनकी नेगेटिविटी देखी होगी, कोई बात देखी होगी, लेकिन दुबई को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी ओपिनियन ये है कि दुबई पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा करीब है और पिछले 25 ईयर क्यों अफगानियों को निकाल रहे हैं, जरा पहले बताइएगा। देखिए, वो तो पाकिस्तान का उनका सदियों से चलता हुआ एक सिस्टम है, पहले नहीं निकाल रहे थे, अब इन्होंने शुरू किया है कि हमें। क्यों निकाल रहे हैं, एक वजह तो बताइए। यार वजह मुझे गलत काम कर रहे थे हमारे मुताबिक। नहीं, हमारे मुताबिक नहीं, मुझे इतना नहीं पता, गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है कि अफगानी क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन अब गवर्नमेंट ने फैसला किया। अफगानियों को निकालना लीगल है और वहाँ से पाकिस्तानी स्टार्स जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं वो गलत है। इलीगल एक्टिविटी करने वाला तो दुनिया में कहीं भी नहीं रह सकता, उसको कहीं भी रखना नहीं चाहिए, उसको कहीं भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरे पाकिस्तानी, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन शॉर्टकट इज नॉट अ वे। आप शॉर्टकट जितना मर्जी स्पीड से ले लेंगे, आपने मुंह के बल गिरना है। रिस्पेक्ट क्या है? हमारी रिस्पेक्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, अजान हो रही है, तो अजान के टाइम अजान हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है, तो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, जी। तो सर अजानें हो चुकी हैं, अब आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा कि क्या रिस्पेक्ट है हमारी कि हर अरब कंट्री हमें निकाली जा रही है। देखिए, दुनिया में ना मेरे माई बिलोड पाकिस्तानियों, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, शॉर्टकट इज़ नॉट अ वे। पूरी कौम ही शॉर्टकट में जाएगी तो हर कंट्री उठा के बाहर ही फेंकेगा। अव्वल तो कई कंट्रीज ऐसी हैं। अच्छा, एक और चीज़, पुराने ज़माने में ऐसा सिस्टम था कि पाकिस्तानी जहाज बैन थे अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में, वो कहते थे इनके जहाज नहीं आने चाहिए। उनसे पूछा गया क्यों? ये जहाज को लैंड तो नहीं करा, लेकिन वो कहते थे इनके ऐसे जहाज हैं कि हमारे रडार में नहीं आते। पाकिस्तानी जहाज़ों में ये प्रॉब्लम थी, लेकिन पूरी कौम अगर देखें, लोगों के पास जा देखें ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीज़े ले रहे हो। पाकिस्तान वाइट कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ, मेरे पासपोर्ट लो और मुझे अपनी कंट्री के अंदर जो मर्जी नौकरी दोगे ना, मैं करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। पाकिस्तानियों, ये मेंटालिटी अपनी खत्म करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, अदरवाइज आपको सब जगह से निकाल देंगे। वो जो इलीगल एक्टिविटीज है ना, उसके बारे में भी कह दे कि वो भी वहाँ जाकर ना करें, बेकारी पकड़े जाते हैं। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, प्लीज़ दुनिया में ना हमारा नाम रोशन करना है। भारत को क्यों? अच्छा, हम कायदा ने हमारा कंट्री बनाया, हम लोगों की इज्जत के लिए, वकार के लिए, मोहब्बत में हमारी, उन्होंने हमारे लिए कंट्री बना दिया। और जिस जज ने ये फैसला किया था पाकिस्तान का, उस जज ने ये कहा कि अगर मुझे पता होता ना कि कायदा को टीबी है तो मैं इस लिंक ऑन करता केस को, तो फैसला नहीं होता, पाकिस्तान आज़ाद नहीं होता। एक इतने अजीम इंसान ने कुर्बानी देकर अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान आज़ाद कराया। दूसरा चैन, देखिए ज़्यादा बातें करने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन बातें ज़्यादा होंगी तो आप लोगों को समझ ज़्यादा आएगी। लोगों के पास शॉर्टकट इज़ नॉट अ वे, शॉर्टकट में नहीं जाना और पूरी वीडियो देखनी है गौर से और समझ के। देखिए, एक और रिसर्च है कि पूरी दुनिया के हर कंट्री में पाकिस्तानी है, निकालते इसलिए कि जो गलत काम करते हैं, जो वहाँ पे जाके फ्रॉड करते हैं, जो वहाँ जाके भिखारी बनते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप किसी कंट्री, सबसे ज़्यादा रेशो जो है ना पाकिस्तान और इंडिया में है भीख मांगने वालों को जवाब चाहिए मेरे पब्लिक से। इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है हमारी डेमोक्रेसी और हमारी हिपोक्रेसी। सेकेंडली, हम आवाम भी इस काबिल हैं कि हम उस नहज पे पहुँच गए कि दुबई हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, बड़ा अच्छा फ्रेंड था। अब अगर उसने हमारे साथ ये मामला शुरू कर दिए हैं तो सऊदीया भी दूर नहीं है और दूसरे तीसरे भी दूर नहीं है। हालांकि दुबई के, मैं खुद दुबई में स्टे करके आया, मेरी फैमिली भी दुबई में है, और दुबई के लोग नेपाल को, बांग्लादेश को, भारत को वेलकम करते हैं। अगर उन्होंने हमारे 950 लोगों को बैन कर दिया ऑन द स्पॉट एंड दैट वाज नॉट अ बिग इवन डे। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा और आप लोगों ने इन पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन भी देख लिया होगा। तो अब आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की जो हैसियत है वो क्या है। आपको ये तो पता होगा कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो नीचे से दूसरे नंबर पर है। यानी कि अगर आप कहीं भी जाते हो और इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको पता चल जाएगा कि भारत में विदेशों में भारत की क्या इज्जत है। हर मुल्क भारत की इज्जत करता है। भारत के पासपोर्ट की जो वैल्यू है आपको एक बार पता चल जाएगी। लेकिन अगर आप एक बार पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर जाइए, हर एयरपोर्ट पर इन्हें नंगा कर कर इनकी चेकिंग की जाती है। यानी कि कोई भी कंट्री का, कोई भी मुल्क हो, पूरी दुनिया का कोई भी इन पर विश्वास तक नहीं करता। ठीक है, यानी कि इन्हें पता है कि ये पाकिस्तान का है, कहीं ना कहीं हथियार बम वगैरह कहीं छुपा कर न ले जाता हो। यानी कि पूरे दुनिया में किसी भी मुल्क को इन पर विश्वास नहीं है। तो आपको आज भारतीय होने पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होगा कि आपने भारत में जन्म लिया है, न कि ऐसे इन्हें लिच्चड़ पाकिस्तानियों के मुल्क में जन्म लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोज़ लेकर आएँ तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। हम मिलते हैं नई किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।